तो क्या यहाँ पे इंडिया में जितने भी लोग एनिमे या फिर मांगा मानवा जो भी अगर आप लोग इलीगल वेबसाइट से रीड या फिर वॉच करते हो उनकी यहाँ पे अब जाकर शायद फील्डिंग सेट होने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आज मैं आप लोगों को इसके बारे में तो बताऊंगा, बट साथ ही में क्या ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 की रिलीज डेट रिवील कर दी गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके एनिमे न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहली न्यूज तो आती है अपने पायरेसी वाले टॉपिक को ही लेकर। और हाँ, यहाँ पे एनिमे हो, मांगा हो, मानवा हो, चाहे किसी भी मीडिया की आप लोग पायरेसी करो, इवन अगर आप लोग पायरेसी नहीं भी करते हो, आप लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पर किसी के साथ पायरेटेड कंटेंट का लिंक भी शेयर करते हो, तो इसके लिए आप लोग को अब 7 साल की जेल हो सकती है। बट ऑब्वियसली ये इंडिया के अंदर नहीं होने वाला है, ये होने वाला है साउथ कोरिया के अंदर, जहाँ पे एक न्यू मेजर कॉपीराइट एक्ट अमेंडमेंट को पास किया गया है। बिकॉज देख के लगता है कि साउथ कोरिया वाले यहाँ पे मांगा एंड मानवा की पायरेसी से कुछ ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं। एंड अब वहाँ की गवर्नमेंट ने एक न्यू कॉपीराइट एक्ट को ही बना दिया है, जहाँ पे साउथ कोरिया में पहले भी मांगा एंड मानवा की पायरेसी के लिए पनिशमेंट थे, बट उन पनिशमेंट्स को अब और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। जहाँ पे पहले अगर आप लोग साउथ कोरिया के अंदर मांगा एंड मानवा की पायरेसी करते थे तो उसके लिए आप लोगों को 5 साल की जेल की सजा होती थी एंड $34,000 फाइन देना पड़ता था। बट अब जो मैक्सिमम प्रिजन सेंटेंस हो चुका है वो 7 साल हो चुका है। एंड यहाँ जो मैक्सिमम फाइन है वो $68,000 हो चुका है। जिसमें सच कहूँ तो सबसे ज्यादा क्रेजी बात तो ये है कि यहाँ पे जो लिंक शेयर करते हैं पायरेटेड साइट्स के, तो यही चीजें अगर आप लोग सोशल मीडिया पर साउथ कोरिया में करोगे तो यहाँ पे आपकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो हाँ, चाहे यहाँ पे कोई पायरेटेड साइट का ऑपरेटर हो या फिर सोशल मीडिया का कोई यूजर हो, यहाँ पे जो भी पायरेसी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी यहाँ फील्डिंग सेट होना कंफर्म है। बाकी जो न्यू एक्ट आया है इसको लेकर ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, बिकॉज लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पायरेसी करना बुरी बात है, बट यहाँ पे पायरेसी करने का जो लॉ है ये इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इतना हार्श लॉ यहाँ पे रेपिस्ट एंड पेडोफाइल्स को भी नहीं मिलता है जितना साउथ कोरिया की गवर्नमेंट यहाँ पे पायरेसी के लिए दे रही है। जिसपे आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग सोच रहे होगे कि ये मुसीबत यहाँ पे सिर्फ साउथ कोरिया तक ही रहेगी तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो एनिमे आप लोग देखते हो पायरेसी साइट्स पर, उसकी भी यहाँ पे फील्डिंग इस साल सेट हो सकती है, बिकॉज इंटरनेशनल पायरेसी के जो वॉच डॉग्स है उन्होंने इस साल का टारगेट यहाँ पे चाइना, इंडिया एंड वियतनाम, ये जो कंट्रीज है उनके इलीगल एनिमे स्ट्रीमिंग साइट्स पर लगाया है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया उन टॉप कंट्रीज में आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा पायरेसी होती है। एंड इसी पायरेसी के चक्कर में यहाँ पे जापान को बिलियंस का लॉस हो रहा है। और अब इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पे अब इंडिया के ऊपर खास नजर रखा जाएगा, जहाँ पे आप लोग चाहे टेलीग्राम पे देखो चाहे किसी पायरेसी साइट पे देखो, यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका यहाँ पे फ्री में एनिमे देखना मुश्किल हो सकता है। अब वैसे इस अपडेट के अलावा यहाँ पे नेक्स्ट इंसेन न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है RRR की मूवी को लेकर। एंड हाँ, ये मूवी 4 साल पहले रिलीज हुई थी, जिसने यहाँ पे सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया था। एंड स्पेशली जापान के बारे में बात करें तो जापान वालों को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि यहाँ पे स्टूडियो ट्रिगर वालों ने इस मूवी के प्रमोशन के लिए यहाँ पे खुद से एक इलस्ट्रेशन ड्रॉ करके दिया। बट एनीवेज, यहाँ पे मेन न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है RRR के एनिमे को लेकर। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे RRR मूवी के जो डायरेक्टर है यानी SS राजामौली, सो उन्होंने ये बताया कि RR का यहाँ पे एनिमे अडेप्टेशन की प्लानिंग चल रही है, जिसके लिए वो जापान के अंदर कुछ स्टूडियोज के साथ बात भी कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे लिटरली RRR का एनिमे जो सुनने में ही काफी ज्यादा क्रेजी साउंड कर रहा है, बट हाँ, यहाँ पे राजामौली ने पॉलीगॉन को बताया कि वो इस चीज को यहाँ पे एक्चुअली में काफी टाइम से करने की प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज राजामौली यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज्यादा शौक हो चुके हैं एनिमे को देखकर। एंड लिटरली उन्होंने कुछ पॉपुलर फ्रेंचाइज को देखा जैसे डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, और यहाँ पे उन एनिमेस को देखने बाद वो लिटरली एनिमे फैन हो गए, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। एंड इसीलिए वो ये चाहते हैं कि उनकी मूवी को यहाँ पे अब एनिमे अडेप्टेशन मिले, जिसपे आपके हिसाब से कौन सा स्टूडियो इसको अच्छे से एनिमे अडेप्टेशन दे पाएगा वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड इसके अलावा मूवीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आता है मेड इन एबिस की मूवी को लेकर, जिसका नाम है द अवेकनिंग मिस्ट्री, जिसके न्यू फिल्म सीरीज की पार्ट 1 की जो मूवी होने वाली है उसका यहाँ पे न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है, जहाँ पे ये सीक्वल मूवी सीरीज का जो पार्ट 1 मूवी होने वाली है वो हम लोगों को फॉल 2026 में देखने मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ले तो वो आता है अपने वन पीस एनिमे को लेकर, या फिर यूँ कहूँ वन पीस के स्पिन ऑफ एनिमे को लेकर, जिसका नाम होने वाला है वन पीस हीरोइंस, जिसका यहाँ पे न्यू ऑफिशियल एनिमे की विजुअल हमें देखने को मिल चुका है। जहाँ पे इसके बारे में अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो बेसिकली यहाँ पे वन पीस हीरोइंस नाम की एक नॉवल है, जिसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये वन पीस की फीमेल कैरेक्टर के ऊपर होगा। जहाँ पे इस एनिमे का चैप्टर 1 जिसका नाम होने वाला है नामी, तो उसका स्पेशल एपिसोड को यहाँ पे रिलीज किया जाने वाला है 5 जुलाई के दिन, जिसके अंदर हम लोगों को काफी सारे एनिमे ओरिजिनल सीन्स देखने को मिलेंगे एंड साथ में हमें रॉबिन भी देखने को मिलेगी। सो हाँ, अगर आप लोग वन पीस फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो ये सीरीज आप लोग के लिए परफेक्ट हो सकती है। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है अपने दानमाची के सीजन 6 को लेकर। और हाँ, यहाँ पे जितने भी दानमाची के फैंस हैं आप लोग के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज निकल
निकल कर आ चुकी है, बिकॉज कल के दिन स्टूडियो जेसी स्टाफ ने यहाँ पे दानमाची के सीजन 6 को ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें नेक्स्ट एनिमे के बारे में, सो वो आती है अपने ब्लू लॉक की सीरीज को लेकर। और हाँ, यहाँ पे जितने ब्लू लॉक के फैंस हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे अभी एनिमे तो नहीं आने वाला है, बट मैंने आप लोग बता रखा है कि इसकी लाइव एक्शन मूवी आने वाली है, जिसका यहाँ पे ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है। एंड अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ट्रेलर देखने के बाद जितने फैंस है वो यहाँ पे 3 ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। पहला ग्रुप यहाँ पे लाइव एक्शन मूवी की ट्रेलर की तारीफ कर रहा है एंड लोग कह रहे हैं कि इसका ट्रेलर यहाँ पे देखने में सही लग रहा है। बाकी दूसरे ग्रुप को ये ट्रेलर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया एंड लोग ये कह रहे हैं कि ये ट्रेलर देखने में बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है। एंड लास्ट जो थर्ड ग्रुप है वो तो सीधा यही बोल रहे हैं कि लाइव एक्शन की जरूरत ही क्या थी, यहाँ पे लोग सिर्फ एनिमे एंड मांगा से खुश है, लाइव एक्शन बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ऐसा यहाँ पे थर्ड ग्रुप का मानना है। तो अब आप लोग कमेंट में जाके बताओ कि आप लोग इन तीनों में से कौन से ग्रुप में हो। बाकी जो ब्लू लॉक की लाइव एक्शन मूवी होने वाली है वो 7 अगस्त के दिन जापान में रिलीज होगी एंड इसका थर्ड सीजन भी हमें फ्यूचर में देखने मिलेगा, जिसके फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहो। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है अपने ब्लैक क्लोवर को लेकर। एंड हाँ, जितने भी ब्लैक क्लोवर के फैंस है जो सीजन 2 या फिर यूं कहूं जो सीजन 5 है ब्लैक क्लोवर का, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक ऐसी न्यूज लेकर आ चुका हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे लीक्स का हो या फिर रूमर्स का हो, बट अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें बताया जा रहा है कि ब्लैक क्लोवर का जो सीजन 2 है वो यहाँ पे 3 अक्टूबर के दिन रिलीज हो सकता है। एंड हाँ, इसका मतलब जो फॉल 2026 होने वाला है उसमें यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 ड्रॉप होगा, क्योंकि जो इसका ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पे 30 अक्टूबर 2026 तक एक्सपायर हो जाएगा। तो हाँ, ये ऑफिशियल साइट एक्सपायर होने से पहले ही यहाँ पे रिलीज होगा। एंड सबसे बड़ा फन फैक्ट तो ये है कि यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का जो एपिसोड 1 था वो यहाँ पे 3 अक्टूबर 2017 में ड्रॉप हुआ था, मतलब आज से करीब 9 साल पहले। एंड अगर 3 अक्टूबर के दिन ही ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 का एपिसोड 1 ड्रॉप हुआ तो ये काफी ज्यादा अच्छा कोइंसिडेंस होगा, जिस पे मैं जानता हूँ आप लोग काफी सारे लोग ये कहोगे कि सिर्फ रूमर्स है एंड इस पे 100% बिलीव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप लोग को ऑफिशियल अपडेट चाहिए तो यहाँ पे मैं आप लोग कहूंगा कि आप लोग एनिमे एक्सपो का वेट करो, बिकॉज अब मुझे 100% लग रहा है कि एनिमे एक्सपो के अंदर हमें अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। एंड एनिमे एक्सपो जो जुलाई में होने वाला है उसमें यहाँ पे सीजन 2 का फुल ट्रेलर एंड साथ में रिलीज डेट एंड क्या पता सीजन 2 के अंदर कितने एपिसोड होने वाले उन सभी के बारे में हम लोगों को एनिमे एक्सपो के अंदर बता दिया जाए, जिस पर हाँ आप लोग सीजन 2 के अंदर कितने एपिसोड देखना प्रेफर करोगे वो आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी हमारे आज के अपडेट्स बस यही तक थे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हो तो अब आप लोग को इसी बात पे इस वीडियो को जाके लाइक कर देना चाहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।